नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों केबीसी आईवीआर कॉल पर अगर आपके पास आईवीआर कॉल की आती है केबीसी की कॉल, तो अगर आपने किसी भी सवाल का जो कि 3 सवाल पूछे जाते हैं, उससे पहले अगर आपने किसी भी सवाल का हड़बड़ाहट में गलती से जवाब दे दिया है, उसका क्या होगा। मतलब आपके पास दोबारा फ़ोन आएगा, कॉल कट हो गई और ऑडिशन में जाओगे आप नहीं जाओगे, ये सारा मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने किसी भी सवाल का जवाब गलत दे दिया है तो उस पर दोबारा कॉल आएगी या नहीं आएगी केबीसी की तरफ से, तो ये आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूँ कि केबीसी की तरफ से मुझे जो लास्ट कॉल आई थी वो 2 दिन पहले आई थी। 2 दिन पहले मुझे यहाँ पर कॉल आई थी, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ट्रू कॉलर के यहाँ पर कॉल आई थी, मतलब ट्रू कॉलर यहाँ पर मेरे मोबाइल में ट्रू कॉलर है, तो उसने ये बता दिया था कि इस नंबर से, जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं इस नंबर से बहुत बार फ़ोन आता है और मुझे 2 दिन पहले लास्ट टाइम कॉल आई थी। दोस्तों मैं आपको सही बताऊँ तो मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग नहीं है केबीसी की, मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मुझे कॉल जो लास्ट आप देख सकते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र से मुझे यहाँ पर कॉल आई थी। मैं आपको दिखा दूँ और आप देख सकते हैं कि मुझे 2 बार कॉल आई थी। एक बार मेरी कॉल कट गई थी और एक बार दूसरी बार कॉल आई थी। 27 तारीख को मुझे 2 बार कॉल आई थी। 27 तारीख के बाद मुझे अभी तक कॉल नहीं आई है कोई भी। तो 27 तारीख को मुझे पहली बार जो कॉल आई वो 2:33 PM पर आई और दूसरी बार कॉल 7:46 PM पर आई। तो दोस्तों इस पर मैंने दोनों कॉल्स में केबीसी में 3 सवाल पूछे गए थे मुझसे भी, तो मैंने उन सभी का सही जवाब दे दिया था। तो फिर क्या हुआ था दोस्तों, कॉल कट गई थी और उन्होंने कहा था कि आपको अगले 10-15 दिनों में केबीसी की तरफ से दोबारा फ़ोन आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले ही मैं आपको बता देता हूँ केबीसी की रजिस्ट्रेशन कॉल डेट आईवीआर कॉल डेट बढ़ गई है, जिसकी वीडियो मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, या आप अभी भी देख सकते हैं। इस आई बटन पर आपको क्लिक करना होगा और वीडियो पर क्लिक कर देना है, आपको वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने मान लीजिए, मैं आपको पहले से बता देता हूँ क्या होता है। पहले वो आपको कहता है कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। हिंदी के लिए 1 दबाइए, इंग्लिश के लिए 2 दबाइए। तो कंटेस्टेंट इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता है गलती से, मतलब हड़बड़ाहट में गलती से वो इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता है और ज़्यादातर फंस जाता है। फिर मान लीजिए आपने हिंदी को सिलेक्ट कर लिया, चलिए फिर वो कहता है आप वही हैं जिन्होंने केबीसी में रजिस्ट्रेशन किया था, या फिर आप कोई और है। तो अगर आप वही हैं तो 1 दबाइए, नहीं वो नहीं है तो 2 दबाइए। तो कई लोग 2 ही दबा देते हैं, जबकि आप वही हैं फिर भी आप गलती से दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। और फिर चलिए आपके पास दोबारा कॉल आती है, मान लीजिए आप इस स्टेप में भी पास हो गए, फिर आपको कहता है आप नेत्रहीन हैं, मतलब आपको दिखता है या नहीं दिखता। जिसको दिखता है वो भी गलती से यूँ कहता है कि भाई हमें नहीं दिखता है। कॉल वहाँ पर कट हो जाती है ये कहकर कि आपके पास दोबारा कॉल आएगी। लेकिन अभी तक मैंने जो लास्ट कॉल जो मेरे सब्सक्राइबर के पास आई थी वो लगभग 2-3 दिन पहले आई थी और अभी तक कॉल नहीं आई। उसने गलती से नेत्रहीन भर दिया था, यानी जैसे उन्होंने नेत्रहीन भर दिया था और फिर उनके पास कॉल नहीं आई। विजुअली चैलेंज पर उन्होंने हाई कर दिया था, मतलब हाँ कर दिया था। तो विजुअल चैलेंज पर यस करने के बाद वो कॉल कट गई थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वहाँ से अगर आपके पास दोबारा फ़ोन आता है तो मैं सब्सक्राइबर्स को मैंने कहा है कि अभी तक फ़ोन नहीं आया, मतलब आज भी फ़ोन नहीं आया है, इसका मतलब डेट बढ़ चुकी है और फ़ोन आएगा, ज़रूर आएगा। वो केबीसी वाले बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा ऑडिशन में या नहीं होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो अब यहाँ पर आती है जवाब, अगर आपने कोई गलत दे दिया है, मान लीजिए जवाब आपसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो 3 प्रश्न भी मैं बता दूंगा जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हालांकि हर कॉल पर ज़्यादातर अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 70% जिनके पास लोगों के पास कॉल आई है उनमें यही 3 सवाल पूछे गए हैं, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा।
तो अगर आपने जवाब गलत दे दिया है, मान लीजिए आपके पास 2-3 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न आते हैं, तो आपने एक प्रश्न का भी जवाब गलत दे दिया, तो क्या आपके पास कॉल आएगी? जी हाँ दोस्तों, क्या आपके पास कॉल आएगी? ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है, ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कॉल आएगी या नहीं आएगी। दोस्तों डेफिनेटली आपके पास कॉल नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, नहीं आएगी। ऐसा मैं आपको 100% चांसेस के साथ नहीं कह सकता हूँ। मैं अंदाजे के हिसाब से 79% चांसेस हैं कि आपके पास कॉल नहीं आएगी। अगर दोस्तों केबीसी आपको रैंडमली सिलेक्ट कर लेता है, मान लीजिए आपका वो जो क्वेश्चन है उसमें मान लीजिए 25 लाख लोगों ने केबीसी में रजिस्ट्रेशन किया, जिनमें से 30-35 हज़ार लोगों को कॉल गई IVR, और उसमें से 5-6 हज़ार लोगों को ही केबीसी ऑडिशन के लिए सिलेक्ट करेगा, यानी नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट करेगा, थर्ड राउंड के लिए। तो अगर थर्ड राउंड में मान लीजिए कि कई लोगों ने, मान लीजिए 5,000 लोग भी नहीं हैं जिन्होंने सही जवाब दिया, 2-3 हज़ार ने सही जवाब दिया है, तो केबीसी आपको रैंडमली पिक कर सकता है। उसमें आपके चांसेस फिर 21% आपका चांसेस हो सकता है कि आपको कॉल आएगी। लेकिन आप वेट कीजिए जब तक केबीसी की IVR कॉल आ रही है, उसके बाद तक आप वेट कीजिए, क्योंकि केबीसी कहता है अगर आपके पास अभी भी कॉल आ चुकी है तो 10 दिन तक वेट कीजिए। आपको 10 दिन का ही कहता है, केबीसी के 10 दिन बाद आपको फ़ोन करेंगे अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 10 डेज़ वेट कीजिए कृपया। आप 10 जून तक वेट कर सकते हैं। अगर आपको कॉल आती है तो सही है, और अगर नहीं आती है तो आप अगली बार ध्यान रखिएगा, प्रश्न का उत्तर सही ही दीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर दोस्तों आपने रजिस्ट्रेशन आप इस साल नहीं आए हैं, या फिर आपके पास अभी तक कॉल नहीं आई है कोई भी केबीसी की तरफ से, तो वीडियो अच्छे से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो रहा है कि, तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए आए हैं और आपके पास अभी तक कोई भी कॉल नहीं आई है। क्योंकि दोस्तों पहले से ही अपने आप को आप प्रिपेयर करके रख लीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों ने दोस्तों 40% लोगों ने इस बार केबीसी में हड़बड़ाहट में प्रश्न दे दिए हैं, यानी गलत दे दिए हैं और हड़बड़ाहट में दे दिए हैं। तो दोस्तों इस वजह से काफ़ी लोगों की यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो पा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके चांसेस बहुत कम होते जा रहे हैं कि केबीसी में आप जाओगे। तो आप ज़रूर से वीडियो देख लीजिएगा, क्या पता आपके पास कॉल आए तो आप ये गलती ना करें। और अगर आपके पास एक बार भी कॉल आ चुकी है तो वो मान लीजिए एक बार कॉल कट गई है, तो दूसरी कॉल भी दोस्तों आपके पास उसी दिन आती है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए एक बार आपके पास कॉल आती है और वो कॉल कट जाती है, तो दूसरी कॉल आपकी कब आती है? दूसरी कॉल आपकी उसी दिन ही आती है। ज़्यादा मतलब 85% लोगों को मैंने देखा कि उनके पास कॉल उसी दिन ही आती है। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा कि उसी दिन कॉल आएगी। तो मैं बता देता हूँ आपको टाइमिंग क्या है केबीसी की, कि किस टाइम केबीसी आपको फ़ोन करेगा। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपका मोबाइल बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए दोस्तों, आपके पास कभी भी कॉल आ सकती है। तो अगले 10 दिन तक आप अपना मोबाइल जो है वो एक्टिव रखिए, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुबह 9 बजे से पहले, रात के 9 बजे के बाद आपके पास कभी भी केबीसी कॉल नहीं करता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।